Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will start our chapter 4, chapter 5, The Snake and the Mirror. Do you like to look at yourself in the mirror? क्या आपको मिरर में अपने आप को देखना अच्छा लगता है? What do you think about such times? Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? आपको बताना है कि क्या आपने कभी किसी जानवर को लाइक डॉग, कैट या किसी बर्ड को मिरर में देखते हुए देखा है? व्हाट डू यू थिंक इट सी? आपको क्या लगता है उन्हें क्या दिखाई देता है? नाउ रेड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर. अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसके अंदर एक डॉक्टर है, एक स्नेक है और एक मिरर है. इट्स अ ह्यूमरस मतलब काफ़ी फ़नी स्टोरी है. हैज़ अ स्नेक एवर कोइल्ड इटसेल्फ अराउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? अ फुल ब्लडेड कोबरा. सो यहाँ पे एक सवाल पूछा है किसी ने कि क्या आपके बॉडी की कभी किसी पार्ट पे कभी सांप ने अपने सांप लपेटा है, कि मतलब सांप ने कभी आपकी बॉडी के किसी पार्ट को लपेटा है. अ फुल ब्लडेड कोबरा. सांप कौन सा है? एक कोबरा. यू नो कोबरा इज़ ए डेंजर स्नेक. ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. तो ये सुन के सभी शांत हो गए. द क्वेश्चन केम फ्रॉम अ होम्योपैथ. ये क्वेश्चन किसकी तरफ से था? एक होम्योपैथ, एक डॉक्टर की तरफ से. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स. ये टॉपिक कब आया? जब हम एक सांप के बारे में डिस्कस कर रहे थे. वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यू विथ हिज टेल. हमने ध्यान से सुनना कंटिन्यू किया और डॉक्टर ने अपनी स्टोरी कंटिन्यू की. इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock. तो वो एक समर की नाइट थी, गर्मियों की रात थी. और कितने बज रहे थे? 10 बज रहे थे. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम. मैंने रेस्टोरेंट से अपना खाना खाया, मतलब डिनर किया. एंड देन आई रिटर्न टू माई रूम. मैं अपने रूम में आया. आई हर्ड अ नॉइज़ फ्रॉम अबाव एज आई ओपन दी डोर. जैसे ही मैंने गेट खोला तो मुझे ऊपर से एक आवाज़ आई. द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन. वो आवाज़ काफ़ी जानी पहचानी थी. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड रूम. और उस आवाज़ से पता लग रहा था कि मैं और चूहे हैं वो हमारा रूम शेयर करते हैं, मतलब उस रूम में काफ़ी चूहे थे. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. मैंने मैच बॉक्स उठाई, मतलब माचिस उठाई, और जो टेबल पे कैरोसिन से जलने वाला जो लैम्प था उसे जलाया. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम. जो हाउस था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, मतलब वहाँ बिजली नहीं थी, और काफ़ी छोटा रूम था, रेंटेड रूम था, मतलब वो किराए पे रहते थे. आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मीगर. मतलब मैंने अपना मेडिकल प्रैक्टिस, मतलब मैंने अपना काम शुरू ही किया था डॉक्टर वाला, और मेरी जो अर्निंग थी, मेरी जो कमाई थी वो काफ़ी कम थी. मीगर मतलब कम होना. आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस. उसके सूटकेस में कितने रुपीज़ थे? 60 रुपीज़. अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज़. आई ऑल्सो पोसेस वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग. तो उनके सूटकेस में क्या था? शर्ट थी और धोती थी, और उनके पास एक कोट था, ब्लैक कोट था उनके पास, और वो उन्होंने अभी पहन रखा था. तो वो अपनी चीज़ें बता रहे हैं कि उनके पास क्या क्या था. आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग दैप. तो उन्होंने क्या उठाया? अपनी ब्लैक कोट उतारा, देन शर्ट उतारी, एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, मतलब जो वेस्ट एंड हंग दैम, और वेस्ट मतलब होता है जो बनियान थी वो उतारी और उन्हें लटका दिया. आई ओपन द 2 विंडो इन द रूम. उनके रूम में 2 विंडोज़ थे, उन्होंने वो खोले. इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड. इट हैड अ टिल्टेड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल दैट रेस्टेड on the beam over the wall. So you can see what a gable is. ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है इसे गैबल कहते हैं. और ये क्या है? उनकी जो उन्होंने कहा कि जो रूफ थी वो टिल्टेड थी. टिल्टेड मतलब टेढ़ी थी. सो ये रूम, इस रूम की वॉल है वो टेढ़ी थी. उनका जो रूम था वो आउटर
साइड में था, मतलब जो घर के बाहर साइड में होता है वो था, और वहाँ पे 2 विंडोज़ थी जो बाहर की तरफ, जिससे हवा अंदर पास हो सकती थी। देयर वॉज नो सीलिंग, इसका मतलब है जो उनके छत नहीं थी। यू मीन, इसका मतलब है जैसे आप देख रहे हो कि इस हाउस में ये जो टिल्टेड छत है, मतलब ये टेढ़ी छत थी, उनकी प्रॉपर छत नहीं थी जैसे हमारे घरों में होती है, एकदम एक स्ट्रेट छत नहीं थी जहाँ पे वो कुछ जैसे हम फ़ैन लगा देते हैं या कोई लाइट्स लगानी हो तो वैसी छत नहीं होती थी, उनकी टिल्टेड थी। तो इसे क्या, सीलिंग कौन सी होती है, जो फ्लैट छत होती है जो हमारे घरों में होती है, वैसी नहीं थी उनके घर पे। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, और जो बीम थी, जैसे उनके घर में जो सपोर्ट करने के लिए, छत को सपोर्ट करने के लिए एक बीम लगी हुई थी, उसके ऊपर जो रैट्स थे वो आते जाते रहते थे। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, मतलब यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, उन्होंने अपना बेड रेडी किया और उसे दीवार के पास ले गए। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, वो उस पर लेट गए पर उन्हें नींद नहीं आ रही थी। I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. So उन्हें नींद नहीं आ रही तो वो उठ के वरांदा में चले गए, बाहर चले गए हवा खाने के लिए, बट जो हवा थी वो भी नहीं चल रही थी। उनका कहना था कि भगवान ने हवा भी रोक ली है। I went back into the room and sat down on the chair. वो वापस रूम में गए और चेयर पे बैठ गए। I opened the box beneath the table and took out a book. उन्होंने एक बॉक्स खोला जो उनके टेबल के नीचे था और उसमें से एक बुक निकाल दी। द मैटेरिया मेडिका, उस बुक का नाम था द मैटेरिया मेडिका, समथिंग रिलेटेड टू मेडिकल। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर। सो उन्होंने बुक खोली और टेबल पे रख दी। टेबल पे लैम्प था और एक बड़ा सा मिरर था, और एक स्मॉल कॉम्ब, एक छोटी सी कंघी मिरर के साइड में पड़ी थी। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियरर वन, सभी को शीशा देखना पसंद होता है जब वो काफ़ी पास हो, मतलब अगर आपके एकदम पास में कोई शीशा हो तो सभी को अच्छा लगता है कि मैं उसमें एक बार अपने आप को देख लूँ। आई टुक अ लुक, मैंने भी देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। सो उन दिनों वो काफ़ी एडमायरर, उन्हें ब्यूटी काफ़ी पसंद थी और वो उनको पसंद था कि वो अपने आप को हैंडसम दिखाएं। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, वो अनमैरिड थे, उनकी मैरिज नहीं हुई थी और वो डॉक्टर भी थे। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और वो चाहते थे कि मेरी प्रेजेंस फेल्ट हो, मतलब वो जहाँ भी जाए उनको लोग देखें कि मतलब हाँ कोई आया है। I picked up the comb and ran it to my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. So उन्होंने कंघी उठाई और कॉम करना शुरू किया, अपने बालों को सेट किया, और जो पार्टिंग होती है, जो हम कहते हैं कि बालों के बीच में हम पार्टीशन बनाते हैं, वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने कॉम की ताकि वो एकदम स्ट्रेट और नीट लगे, मतलब एकदम सीधी लगे और साफ़ सुथरी। सो यू कैन नोटिस इट इज़ द नाइट टाइम, रात के 10 बज रहे हैं, एंड ही इज़ कॉम्बिंग हिज हेयर। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, उन्होंने फिर से ऊपर से वही आवाज़ सुनी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, उन्होंने बहुत ध्यान से अपने फेस को देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं रोज़ शेव करूँगा, एक पतली सी मूछें रखूँगा ताकि मैं हैंडसम लगूँ। आई वॉज ऑल्सो अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, सो वो बैचलर थे और डॉक्टर थे। आई लुक्ड इन टू अ मिरर एंड स्माइल, सो उन्होंने मिरर में देखा और स्माइल किया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव स्माइल थी, उन्हें अपनी स्माइल काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, उन्होंने एक और डिसीज़न लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, उन्होंने डिसीज़न लिया कि ये जो स्माइल है वो हमेशा वो अपने फेस पे रखेंगे। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि वो और हैंडसम दिखे। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, क्योंकि वो एक बैचलर थे, मीन्स अनमैरिड, एंड एक डॉक्टर थे, सो वो बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहे हैं। अगेन केम दैट नॉइज़ फ्रॉम अबव, फिर
ऊपर से एक आवाज़ आई। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। वो उठे और रूम में यहाँ वहाँ चलने लगे। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। फिर उनके दिमाग में एक और ख्याल आया। आई वुड मैरी, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। मैं एक ऐसी औरत से शादी करूँगा जो डॉक्टर होगी और उसके पास काफ़ी पैसे होंगे और उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होगा मेडिकल का। शी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीज़न। उसने कहा कि वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, इसका भी एक वैलिड रीज़न है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। वो मोटी क्यों होनी चाहिए? अगर मैंने कोई मिस्टेक की और तो मैं वहाँ से भाग सकूँ और वो मुझे पकड़ ना पाए क्योंकि वो मोटी होगी। विथ सच थॉट इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। उसकी यही सोचने के बाद वो वापस चेयर पे बैठ गए जो टेबल के सामने थी। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव। अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सडनली देयर कम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। फिर एक अचानक से थर्ड मतलब कुछ गिरने की आवाज़ आई, जैसे कि कोई रबर ट्यूब ऊपर से नीचे गिरा हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। अब भी कोई टेंशन की बात नहीं थी, कोई परेशानी की बात नहीं। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। उन्होंने ऐसा सोचा, फिर भी एक बार पलट के देख लिया कि क्या था। नो सूनर आई हैड टर्न देन अ फैट स्नेक रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। तो जैसे ही वो पलटे, एक मोटा सा सांप चेयर के पीछे से रेंगता हुआ उनके कंधे पर आकर बैठ गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड मी टर्निंग वर साइमल्टेनियसली। जो स्नेक था वो उनके ऊपर आया और उनका पीछे मुड़ना, वो दोनों एक साथ हुआ। मतलब जैसे वो पलटे तो सांप उनके कंधे पे बैठा हुआ था। सो वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस चैप्टर since it is quite interesting. So we will continue the chapter in the next video, and I will give you some questions. You have to complete it and give it to your subject teacher. So thank you and have a nice day.